दिल्ली हाईवे पर एक बड़ा हादसा, निजी स्लीपर बस में आग लगने की सूचना है। कई लोगों के हताहत होने की आशंका। उदावला के पास हुआ है हादसा। पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। ये वाकई में एक बार फिर से डराने वाली खबर सामने आई है। जयपुर दिल्ली हाईवे पर एक बड़ा हादसा, निजी स्लीपर बस में आग लगने की जानकारी मिल रही है। और इतना ही नहीं, कई लोगों के हताहत होने की आशंका है। हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी यात्री उसमें सवार थे, क्योंकि निजी स्लीपर बस है और सभी सकुशल हों, लेकिन फिलहाल कई लोगों के हताहत होने की आशंका जरूर है। लेकिन उदावला के पास ये हादसा हुआ है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई, लेकिन जो डिटेल में जानकारी मिल पा रही है अभी अपडेट के साथ, वो जयपुर दिल्ली हाईवे पर एक बड़ा हादसा निजी स्लीपर बस में हुआ है। उसमें आग लग गई। अब यह आग कैसे लगी, किस वजह से लगी, ये भी अभी तक सामने नहीं आ पाया। और जैसे ही हमें उसकी तस्वीरें सामने आएंगी या कोई वीडियो आएगा, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको अपडेट करेगा। कई लोगों के हताहत होने की आशंका भी है। उदावला के पास यह हादसा हुआ। बार बार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है। एक बार फिर से इस तरीके की जानकारी कि एक बस में आग लग गई, कई लोगों के हताहत होने की आशंका है। कई तरह के मन में सवाल, कई तरह के सवाल प्रशासन से। एक तरफ जांच जारी, जिस तरह से पिछले दिनों अग्निकांड हुआ, ये घटनाएं बार बार क्यों हो रही है, ये कई तरह के सवाल। लेकिन इन सब के बीच में हम यही उम्मीद करेंगे, दुआ करेंगे कि कोई भी हताहत वाली घटना ना हो, कोई भी अप्रिय घटना सामने ना आए। लेकिन कई लोगों के हताहत होने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। डेप्यूटी एडिटर सुरेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं सहयोगी, उनका रुख करेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए। सुरेंद्र, बहुत सारे सवाल है, लेकिन इन सब के बीच में आपसे अपडेट लेना चाहेंगे इस खबर से जुड़ा हुआ। देखिए, बड़ा हादसा है पूनम, क्योंकि इसलिए भी हादसा बड़ा है। अभी थोड़ी देर पहले ही जैसलमेर में एक सड़क हादसे में 20 लोगों की जान गई थी और उस समय हमने देखा था कि काफी सख्ती दिखाई गई थी, बसों की जांच का अभियान चला था। लेकिन इसी बीच एक और हादसे की खबर आई है और जिस तरीके की तस्वीरें हैं, मुझे उम्मीद है कि स्क्रीन पर तस्वीरें चल रही होंगी। हमारे पास एक्सक्लूसिव तस्वीर है और ये जो आग लगी है इस बस में पूनम, ये करंट से लगी है। ये बड़ी खबर है क्योंकि एक बिजली का तार है। जब टीवी पर वो विजुअल्स दिखेंगे तो आप और दर्शक देख पाएंगे कि बिजली के तार ने छुआ है बस को। और वो बताते हैं कि हाई टेंशन लाइन थी जिससे इस बस में करंट फैला है। और भगवान करे सूचना झूठी हो, लेकिन ऐसी खबर मिल रही है। अभी तक कोई बात करने को तैयार नहीं है मौके पर अधिकारी, लेकिन ऐसी सूचना मिल रही है कि कई लोग इस हादसे में हताहत हो सकते हैं। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब करंट बस में लगता है और जिस बस में आग लगी हो, करंट कितना पावरफुल होगा। उदावला कोई गांव है शाहपुरा के पास, और ये जो बस है इसमें मजदूर भरे हुए थे। ये हमको प्रारंभिक तौर पर सूचना मिली है। जयपुर ग्रामीण की एसपी है राशि डोगरा डूडी, उनसे मैं बातचीत करने का प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद है कि उनसे बात होगी तो और स्थिति स्पष्ट होगी कि क्या ये पूरा हादसा था और किस तरीके से क्या कारण रहे, कितने लोग इसमें हताहत हुए हैं, तो ये थोड़ी देर में फिर पता चल पाएगा। सुरेंद्र, आप बात कर रहे हैं, इस बीच विजुअल सामने आ गए हैं जो कि फर्स्ट इंडिया न्यूज सबसे पहले दिखा रहा है। आग को बुझाने का प्रयास एक तरफ किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आग इतनी ज्यादा भयानक लगी कि पूरे तरीके से जलकर बस राख हो चुकी है। अब आप जानते हैं कि लोगों के मन में भी कई तरह के सवाल होंगे। एक तरफ जो पिछला अग्निकांड हुआ, उससे पहले भांकरोटा हुआ, बार बार इस तरह की घटनाएं, जैसलमेर चाहे हम कोटा वाली बस की बात कर ले, क्या मानकर चले, ये क्यों घटना इस तरह से बढ़ रही है? ये ऐसा नहीं है कि जांच को आगे नहीं बढ़ाया गया या बात नहीं कर रहे हैं कि अब सुरक्षा मुहैया और ज्यादा होगी हर एक यात्री की, चाहे वो किसी में भी सवार हो। लेकिन सुरेंद्र, बहुत सारे सवाल है जो कि अब डर का विषय भी बन गए हैं। तो ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि इन हादसों में जो सबसे बड़ा कारण है वो तो परिवहन विभाग की लापरवाही है। अभी हमने देखा कि जैसलमेर में जो बस हादसा हुआ, उसके बाद एक अभियान चलाया परिवहन विभाग ने, लेकिन वो अभियान भी दीपावली त्योहार के बाद दम तोड़ दिया उस अभियान में। अभी कहीं से खबर नहीं आ रही कि कहाँ पर बसों की जांच हो रही है। और अभी भी मैं कह सकता हूँ आपको कि सैकड़ों की संख्या में जो बसें हैं, जिनमें ना तो इमरजेंसी गेट है, ना कोई सुरक्षा के मानक है, अभी भी बसें चल रही हैं। लेकिन परिवहन विभाग पूरी तरीके से फेल है जो कंडम और नियम विरुद्ध जो बसें चल रही हैं उनका संचालन रोकने में। तो इन हादसों का अगर कोई जिम्मेदार है तो परिवहन विभाग है। परिवहन विभाग के अधिकारियों के हादसे की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि जैसलमेर में भी जो हादसा हुआ, हमने देखा कि किस तरीके से जो जेमन कोच क्राफ्ट था जोधपुर का, उससे मिली भगत थी और वो जो बस की बॉडी बना देता था वही निकल जाती थी। बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये बस हाई टेंशन लाइन के नीचे कैसे पहुंची? क्या ड्राइवर को अंदाजा नहीं था कि ऊपर हाई टेंशन लाइन है?
कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब आपने कहा पूनम, सही कहा कि थोड़ी देर के बाद मिलेगा जब हम बहुत सारे अधिकारियों से बातचीत करेंगे। लेकिन हादसा बड़ा है, गंभीर हादसा है। सुरेंद्र, ये अब देखना- कारण चाहे जरूर बताएंगे, हाई टेंशन लाइन थी, करंट था, लेकिन कुल मिलाकर वो जो अंदर यात्री थे, वो मजदूर थे, जो भी इसके अंदर थे, उनको बाहर निकलने का मौका नहीं मिला, वो खुद को बचा नहीं पाई। यानी कि वो जो सुरक्षा मानक थे वो पूरे नहीं थे। हमारे लिए वो बहुत बड़ा विषय है कि अगर कोई जान गंवा देता है तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। सुरेंद्र, ये बहुत बड़ा सवाल है, एक बार फिर से डिटेल में बताइएगा और साथ में ये भी बताइए क्या वो वाकई में रास्ता था जहां से वो निजी बस जा रही थी, जहां से वो हाई टेंशन लाइन इतनी करीब थी कि वो छू गई उस बस को? बिल्कुल, देखिए अभी तक ये कहना मुश्किल है कि कारण क्या रहा है। अभी जो जानकारी मेरे पास आई है पूनम, और अपडेट मैं आपको करता हूँ कि 1 दर्जन मजदूर हैं जिनके झुलसने की सूचना है हमारे पास। ऐसा कोई मेरे को बता रहा है कि 1 दर्जन लोग हैं जो इस हादसे में झुलसे हैं, उनको अस्पताल ले जाया गया है। लेकिन ये देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्लीपर बस नहीं थी, क्योंकि जाहिर तौर पर मजदूर थे तो ये स्लीपर बस नहीं लग रही। और अगर ये स्लीपर बस नहीं थी तो फिर लोगों के पास वहां से कूदने का, बस में से निकलने का विकल्प रहा होगा। इसलिए ये उम्मीद की जा सकती है, भगवान करे सही भी हो, कि ज्यादा लोग हताहत नहीं हुए हों। लेकिन थोड़ी देर का और इंतजार करना होगा। जब वहाँ के स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से बात होगी तब पता चलेगा कि सही खबर क्या है। लेकिन ये तय है कि कई लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। ठीक है सुरेंद्र।